हेलो स्टूडेंट, मैं अक्षय सर आप सभी का स्टडी हाउस फीस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आप इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट तथा पार्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जा करके इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैं चार्ज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्पेशली आपको बताया गया था। जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चों, यहाँ पे क्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज के जो बेसिक नेचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्लास में मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के साथ लेके चलूँगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए विद्युत क्षेत्र स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। जल्दी से आप उठा लीजिए पेन और कॉपी और नोट करते चलिएगा, और जितना भी न्यूमेरिकल कराएंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आप उसको अपने तरीके से सॉल्व करते रहिएगा, समझते रहिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जुड़ा है चार्ज से, आवेश से जुड़ा हुआ है। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जुड़ा होता है चार्ज से, आवेश से। बच्चों अगर सपोज करते हैं यहाँ पे कोई आवेश होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई आवेश होता है, पॉजिटिव हो सकता है या ये चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो अब इस चार्ज का क्या होगा, अपना एक फील्ड होता है, एक क्षेत्र होता है, वो हर एक डायरेक्शन में होता है, सभी दिशाओं में होता है, ये इसके चारों तरफ होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये चार्ज क्यू है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आता है, दूसरे चार्ज को लेके आते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या कि सपोज दैट अगर यहाँ पे कोई चार्ज हम दूसरा लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, ये इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, कूलॉम बल आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, आपको बताया जा चुका है। ये भी पॉजिटिव नेचर का, ये भी कैसा है, पॉजिटिव नेचर का। दोनों क्या करेंगे, दुश्मनी निभाएंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है दोनों के बीच। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, सपोज दैट यहाँ पे क्या माइनस क्यू होता, तो ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, दोनों दोस्त बन जाते। आजा आजा बुला लेगा इसको, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। इस वाले को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि चाहे किसी भी डायरेक्शन से कोई दूसरा चार्ज अगर आ रहा है तो उस पर या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, या तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो समझने की बात यह है कि इसके चारों तरफ क्या है, एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, एक फील्ड जनरेट हो गया है, जहाँ पे कोई दूसरा अगर कोई चार्ज आ रहा है, कोई दूसरा चार्ज आ रहा है तो उसके ऊपर इस वाले चार्ज का इम्पैक्ट आ रहा है, या तो अट्रैक्ट कर ले रहा है, या तो रिपेल कर दे रहा है, आकर्षित कर दे रहा है, या तो प्रतिकर्षित कर दे रहा है। लेकिन कहाँ तक, सवाल ये उत्पन्न होता है कि कहाँ तक ऐसा होगा। अगर ये चार्ज काफ़ी डिस्टेंस पे होगा, बहुत दूरी पर होगा, तो क्या ये चार्ज इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी एक सर्टेन डिस्टेंस होगा, जैसे जैसे हम इसको पास लाते जाएंगे वैसे वैसे इसका इम्पैक्ट बढ़ते जाएगा, और इसको दूर लेके जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या हो, घटता जाएगा। तो बच्चों यहाँ से एक तो बात क्लियर हो रही है कि इस चार्ज के चारों तरफ कोई ना कोई फील्ड जनरेट हो गया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से एक डेफिनेशन हमको मिल रही है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। पर याद रखिएगा, इस बल की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, आकर्षण या प्रतिकर्षण पर इस बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण को लेकर होगी। अब ये क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट कर रहा है या तो रिपेल कर रहा है। लेकिन ये बल कैसा है बच्चों, वैद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो वही कह रहा है बच्चों, डेफिनेशन यहाँ पे क्या बना कि किसी भी चार्ज के अराउंड जो भी स्पेस होता है, जो रीजन होता है, जहाँ पे कोई अनदर चार्ज, कोई दूसरा चार्ज होता है, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसे फील्ड को, ऐसे रीजन को, ऐसे स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र हो गया। तो डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में अपने तरीके से नोट कर लीजिए, मैं इसको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, मेन जो हमको इसमें जो समझना होता है, जो न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है वो होता है हमें वैद्युत क्षेत्र, इसमें होता है आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
बच्चों हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ये क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर चार्ज है, कोई चार्ज अगर क्यू है और इसके कारण अगर हमें यहाँ पे कोई पॉइंट है या यहाँ पे कोई पॉइंट है या किधर भी कोई पॉइंट है, अगर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट पी होता है और यहाँ पे बताना है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है। पी हो सकता है, यहाँ पे आर हो सकता है या यहाँ पे एस हो सकता है। तो अलग अलग हम लोग पॉइंट जो है लेके जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे समझना ये है आपको कि अगर तीव्रता यहाँ पे पूछा गया, चाहे यहाँ पे पूछा गया, चाहे यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू नॉट से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो प्रकार के चार्ज हैं। ये जो चार्ज है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्रोत आवेश, इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। ये हमारा रहेगा सोर्स चार्ज, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बच्चों परीक्षण आवेश, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे स्रोत आवेश जो होता है वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर ध्यान देने की बात है कि ये मैग्नीट्यूड में काफ़ी बड़ा होता है। और जब टेस्ट चार्ज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसके बारे में दो चीज़ें, एक तो इसको हम लोग पॉजिटिव जूम करते हैं और दूसरा स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो परीक्षण आवेश होता है, जो टेस्ट चार्ज होता है, वो पॉजिटिव एज्यूम किया गया है, माना गया है कि भाई ये धनात्मक होता है। और दूसरा जो है स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है इसका, और काफ़ी स्मॉल यानी इतना नहीं होना चाहिए, टेस्ट चार्ज है। तो जैसे कि हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में हमें नमक टेस्ट करना होता है। तो टेस्ट करने के लिए क्या हम लोग पूरा पतीला लेके खा जाते हैं क्या? नहीं, उसमें क्या है थोड़ा सा पार्ट लेते हैं उसका। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, टेस्ट करने का मतलब ही है बच्चों कि हमें बस उसका छोटा सा पार्ट लेना है। तो क्यू नॉट यानी स्मॉल मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। अगर बड़ा लेंगे तो क्या होगा, ये वाला इसको डिस्टर्ब कर देगा, ये वाला इसको डिस्टर्ब कर देगा। ये अपने जो स्पेस है, जो अपना प्लेस रखा है, जो स्थान रखा है, वहीं पर से क्या होगा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग परीक्षण आवेश को स्मॉल मैग्नीट्यूड में रखते हैं और पॉजिटिव नेचर का रखते हैं। ये बात क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए इनके बीच का कोई डिस्टेंस होता है बच्चों, अगर इनके बीच का कोई डिस्टेंस होता है, सपोज कि हमने कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना होता है, आर होता है, ठीक है। तो ये है स्रोत आवेश और ये है परीक्षण आवेश। दिस इज सोर्स चार्ज एंड दिस इज टेस्ट चार्ज एंड दिस इज द स्मॉल आर विच आर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को याद रखिएगा बच्चों, हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग करते हैं ई से, कैपिटल ई से। और ये एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जाहिर सी बात है, आपको बताया जा चुका है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी की खासियत होती है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमें एक डायरेक्शन भी देना होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ एक डायरेक्शन भी देंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ई जो डिफाइन हुआ है, ई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, अगर वेक्टर ई की बात करें सो वेक्टर ई इक्वल टू होगा, यहाँ पे कितना फोर्स लगा, ठीक है। तो अगर एक पॉजिटिव नेचर का था और ये भी कैसा है बच्चों, पॉजिटिव नेचर है, परीक्षण आवेश है, स्टेट चार्ज है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को मेंशन नहीं करना है, ये इसमें इनबिल्ट है, शामिल है ये, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स होगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इस वाले चार्ज को ये वाला क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ढकेलेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा। तो इस प्रकार से फोर्स होगा एफ, ठीक है। तो वहीं कहा गया बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इस पॉइंट पर के लिए वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, एफ है। तो यहाँ पे एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वो जो क्यू नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू नॉट वेक्टर के साथ। तो ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गई वो वेक्टर ई इक्वल टू हो गया वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। अच्छा, वेक्टर एफ क्या है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज अप्लाई कर रहा है,
ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो इस वाले को क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो बच्चों डायग्राम से स्पष्ट क्लियर हो पा रहा है कि यहाँ पे जितना भी फोर्स होगा अपॉन उसमें हम डिवाइड करेंगे किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इतना बच्चों क्लियर है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से देखिए डेफिनेशन कैसे बनेगा, क्यू नॉट इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है, जो हर है अगर 1 होता है तो वेक्टर ई इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों, वेक्टर एफ। तो यहाँ से एक छोटी सी डेफिनेशन मिल जाती है हमें, एक छोटा सा हमें डेफिनेशन मिला, एक परिभाषा मिल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। वो कितना है कि एकांक आवेश पर, ठीक है। देखिए एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी इसको कह सकते हैं द फोर्स अप्लाई ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखिए, हम फॉर्मूला से एसआई यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे न्यूमरेटर वैल्यू कितनी है, अंश में क्या है, फोर्स है, एफ है, तो न्यूटन, और यहाँ पे क्या है, कूलम। कूलम यानी चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम। अच्छा एक और इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों, वोल्ट पर मीटर। आगे क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बिहार बोर्ड में आया हुआ था वोल्ट पर मीटर वाला, ठीक है। अब डायमेंशन देखेंगे बच्चों, डायमेंशन वीमा। तो वीमा क्या होगी बताइए आप लोग, यही से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स है और अपॉन चार्ज है। तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी टू द पावर -2, एफ इक्वल टू एम है, आपको आता है ये, अपॉन चार्ज है, चार्ज क्यू इक्वल टू आई टी, तो आई यानी एम्पियर, ए और यहाँ पे टाइम के लिए क्या हो जाएगा टी। तो बच्चों ये क्या मिलेगा, एम होगा, एल होगा, टी टू पावर -3 होगा, देखिए प्लस -3 होगा, ए टू पावर -1 होगा। ये होता है डायमेंशन, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की डायमेंशन जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, ये हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इतनी बात क्लियर हो पा रही है आप लोग को, ठीक है बच्चों। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से मिलेगा, अगर हम देखते हैं इस वाले इक्वेशन से, तो फोर्स कितना हो जाएगा। फोर्स अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा बस उसी फॉर्मूले से हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। F कितना होगा, अगर यहाँ पे वेक्टर F की बात करें तो वेक्टर F इक्वल टू कितना मिला बच्चों, देखिए क्यू नॉट इंटू वैक्टर ई। तो यहाँ पे मिला क्यू नॉट इंटू वैक्टर ई। तो ध्यान देने की बात है बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है और इसमें कोई चार्ज अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे फोर्स, उस चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होता है, तो क्यू नॉट इंटू ई। अगर यहाँ पे चार्ज, सपोज दैट कोई चार्ज क्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अभी आगे पढ़ाएंगे, बस यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज कितना है, क्यू है, तो फोर्स कितना जनरेट होगा बच्चों, एफ इक्वल टू क्यू, और ये क्या हो जाएगा वेक्टर ई। तो वेक्टर एफ इक्वल टू कितना हो गया, क्यू वेक्टर ई। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी दो केस बनते हैं बच्चों कि F इक्वल टू क्यू ई है, लेकिन इस चार्ज को लेकर के दो बातें आती हैं, ठीक है। ये Q को लेकर के दो बातें होती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या ये फील्ड के डायरेक्शन में होगा या फील्ड के अपोजिट होगा, फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों यहाँ पे Q को लेकर के दो यहाँ पे केस होगा, ध्यान से देखिए। अगर Q जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, और यहाँ पे Q अगर क्या होता है, नेगेटिव होता है, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, जैसे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक है, या कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे फोर्स का जो नेचर है बस वो चेंज हो जाता है, यानी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, नेचर नहीं कर सकते, डायरेक्शन कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो याद रखिएगा, पॉजिटिव केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है उसी दिशा में बल भी लगता है।
अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर ये है और चार्ज कैसा है बच्चों, नेगेटिव है, तो इस बार ये जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ठीक अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ई की डायरेक्शन ये है तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आई होप दैट इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। फिर से रिपीट करते हैं, F=QE हो गया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव केस में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव होता है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों F कितना होगा, Q×E, और यहाँ पे भी कितना होगा, F=Q×E। बस ध्यान देना आपको कि चार्ज जो प्रेजेंट है वो और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, इन दोनों का बस आपको प्रोडक्ट लेना है। ठीक है बच्चों, ओके। अब जो इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल भी मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है और इसमें अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब बताइए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आप सोचिए क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये भी जो चार्ज है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव है। ओके, तो मैं आपको बताया था बच्चों, अगर चार्ज प्रेजेंट होता है पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो F क्या होगा, देखिए चार्ज कितना है बच्चों, E है, और यहाँ पे क्या होगा, E हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है भाई, चार्ज है Q, इसके स्थान पे हमने क्या कर दिया, E कर दिया। अब बताइए यहाँ पे E नेगेटिव है तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इन द डायरेक्शन होगा फील्ड के या अपोजिट होगा, अपोजिट होगा। ओके, यानी फोर्स का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे सपोज करिए फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है बच्चों, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल है, कोई अल्फ़ा पार्टिकल है, तो इस पर फोर्स किधर होगा। ये बताइए अल्फ़ा कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। ओके, तो बच्चों F=A, ओके, इसको हम लोग क्यू एज्यूम करते हैं, QE, ये तो हो जाएगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज़ द पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव नेचर, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव होगा। तो आपको बता चुका हूँ बच्चों कि जो फोर्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे जो फोर्स होगा वो भी किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान देना है, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट डायरेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अपोजिट या इन द सेम डायरेक्शन, विपरीत होगा या समान दिशा में होगा। इतनी बात क्लियर हो पा रही है बच्चों की, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखते हैं इसको। हाँ बच्चों, न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल में बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। दो टाइप की फील्ड है यहाँ पे, एक है आपका ग्रेविटेशन फील्ड, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे क्या है बच्चों, गुरुत्व क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र। बोला है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि गुरुत्वीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो बच्चों आपको ये किस में है, ये साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में। ठीक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है। तो आपको बताना है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हिंदी भाषी मित्र ध्यान देंगे, पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करें। ओवरऑल आपको बताना है कि E बराबर क्या होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। बोल रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन गुरुत्वीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, दो प्रकार के फील्ड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, या ये
दो प्रकार के फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या ग्रेविटेशन फील्ड है, या ये ग्रेविटेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो टाइप के फील्ड है यहाँ पे। और इनमें इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किसमें है बच्चों, इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है। तो आपको बताना है कि इस ई का यानी जो विद्युत क्षेत्र इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बहुत अच्छा, चलिए इलेक्ट्रॉन बना दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है यानी गुरुत्व फील्ड है, गुरुत्व क्षेत्र है। तो गुरुत्व क्षेत्र की वजह से फोर्स क्या होगा, mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे mg हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा है तो एक ऐसा फोर्स आना चाहिए जो इसको कैंसिल कर सके। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो अपवर्ड होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, QE, आपको बता चुके हैं, ठीक है, QE हो जाएगा। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में होने के लिए फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बताया था आपको भाई। इसको तो फील्ड से मतलब नहीं है, ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, वेरी गुड। यहाँ से तो चलिए ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है, वैद्युत बल है, और वैद्युत बल है तो यहाँ पे आपको फील्ड का डायरेक्शन भी देखना होगा। और फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए बच्चों, डाउनवर्ड होना चाहिए। रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और नेगेटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे तो फोर्स अपवर्ड लग रहा है, यानी कि ये जो है ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है भाई, एक तो किल्ला हमने पता कर लिया कि डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और इक्विलिब्रियम के लिए मैं बहुत कुछ आपको बताया था वीडियो नंबर 2 में। अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जा करके वहाँ पे देखिए। इक्विलिब्रियम आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है बच्चों। ओके, एफ नेट इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को क्या, नेगेटिव, सिंपल। सो क्यू ई माइनस एम जी इक्वल टू कितना होगा, 0। सो क्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी। सो ई पूछा है तो ई इक्वल टू क्या होगा, एम जी बाई क्यू। एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, तो याद रखिए 9.1 इंटू 10 का पावर कितना, -31। और जी की वैल्यू लेते हैं 10 सहूलियत के लिए अपने। और क्यू है तो क्यू कितना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, -19। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके आप बता सकते हैं बच्चों। जब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए बच्चों। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 5.6 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग उसको कीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ तो आप उसको ट्राई कीजिए, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप वीडियो का एक एक पार्ट देखते जाइए, वीडियो को आप स्किप मत किया कीजिए कि ये तो आता है, ये तो आता है, तेजू खा मत बना कीजिए, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको करो तो मैं जानूँ कि आता है तुम सबको। अल्फ़ा पार्टिकल है इस बार, अल्फ़ा, ये क्या आपने अल्फ़ा दे दिया, अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। अब अल्फ़ा पार्टिकल है, सेम कहानी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड है। सॉरी, ये बार बार मैग्नेटिक का जो रट्टा लग गया है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशन फील्ड। अभी भी ये भी किस में है बच्चों, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड, बताना है आपको, फिर से वहीं पुराना वाला, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ E एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है बच्चा लोग, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भाई इस बार अल्फा कण है विद्युत क्षेत्र में और गुरुत्व क्षेत्र में रखा गया है, ये अभी भी साम्यावस्था में है। ये पुराना क्वेश्चन ही है, बस इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या हो गया बच्चों, अल्फा पार्टिकल हो गया है। अब आपसे पूछा है कि E का मैग्नीट्यूड एंड E का डायरेक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कर लीजिएगा बच्चों इसको। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हिंट करता हूँ। अच्छा मैं समझ रहा हूँ आपको क्या चाहिए। मास यहाँ पे जो है क्यू अल्फ़ा, अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है बच्चों, वो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जस्ट 2 टाइम। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 के पर कितना, -19 कूलम। एंड मास ऑफ अल्फ़ा होता है बच्चों 4 इंटू 1.67 इंटू 10 पर कितना, -27 kg। यानी प्रोटॉन का जो मास होता है, ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास है, उसका 4 टाइम्स होता है, और ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जस्ट 2 टाइम होता है। तो उसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। भाई इसमें बोला है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो Q है इसके कारण यहाँ पे आपको तीव्रता बताना है कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले करते क्या है, एक स्रोत आवेश हो गया, और यहाँ पे क्या लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश लेते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। यहाँ पे आपको तीव्रता की वैल्यू बतानी है, तो पॉजिटिव, और ये भी कैसा है पॉजिटिव, डायरेक्शन क्या हो, कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, वेक्टर एफ हो जाएगा। अब ये बताओ कूलम्स लॉ की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो कूलम फोर्स कितना होता है, इनके बीच का फोर्स एफ कितना होगा, तो वेक्टर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बच्चों क्यू 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 क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r², और ये क्या हो जाएगा r कैप। ठीक है, और ये तो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, वेक्टर F/Q0, इसकी कहानी हम पीछे कह चुके हैं। ठीक है, याद है, अभी वीडियो में मैंने इसके बारे में बात किया था। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू ना, इस वाले वैल्यू को इसमें उठा के पटक दो, देखो कितना आया। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q0 बाई r²/Q0, और यहाँ पे लेते हैं r कैप। सो Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसिल। सो वेक्टर इक्वल टू क्या निकल के आया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और यहाँ पे क्या होगा r कैप। ध्यान से देखो, यहाँ पे वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और r कैप। समझने की बात है बच्चों, ये तो है मैग्नीट्यूड पूरा का पूरा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, ये तो कांस्टेंट हो गया, Q चार्ज हो गया, लेकिन चार्ज कौन सा है बच्चों, सोर्स वाला या टेस्ट वाला, तो चार्ज कौन सा है बच्चों, सोर्स वाला, यानी स्रोत आवेश होता है, और r क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर मैं पूछूं कि इस चार्ज के कारण, और यहाँ पे जो Q0 है और ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, आओ सोचो खेलते हैं। तो बच्चों देखा जाए, यहाँ पे आके देखो, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ। सो E इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब देखो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा हूँ, तो बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो Q, और यहाँ पे क्या है r², तो Q कौन सा आवेश है भैया, तो ये है हमारा स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज है,
और r क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है। यानी ये सिर्फ 2 ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, 3 पे डिपेंड कर रहा है। भाई ये भी तो है, ये किसके लिए होता है बच्चों, माध्यम के लिए। फिर से वही कहानी, लास्ट क्लास में आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो भाई देखिए इनके बीच का माध्यम क्या है, यानी 3 बातों पे डिपेंड किया है। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। पहली बात कि मीडियम कौन सा है, इनके बीच का माध्यम कौन सा है, तो पहला डिपेंड किया माध्यम पे। दूसरा कि यहाँ पे सोर्स चार्ज कितना है, यानी क्यू पे डिपेंड किया है। यानी सेकेंडरी है बच्चों, सोर्स चार्ज पे डिपेंड किया, ठीक है, यानी स्रोत आवेश, हिंदी श्रोता ध्यान देंगे, स्रोत आवेश पे डिपेंड किया है। और नेक्स्ट है बच्चों थर्ड वाला जो है, आप सोचो बताओ वो क्या है, ये डिस्टेंस है। यानी इनके बीच का डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि भाई ये जो चार्ज है उस चार्ज से कितने डिस्टेंस में पूछा गया है। यानी ये जो होता है डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, यानी दूरी पर भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 बातों पर डिपेंड करती है। पहला टेस्ट की सोर्स, दूसरा डिस्टेंस, और तीसरा इनके बीच का मीडियम क्या है, उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बच्चों, और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा सही तरीके से, ओके। अब इस पर बनते हैं न्यूमेरिकल, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि फुल होगा न्यूमेरिकल से भरा हुआ, उसको लेकर के मैं बहुत जल्द ही आपके सामने आऊँगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉकडाउन के समय में हम लोग पढ़ाई कर सकें। तो बच्चों इसी अपने एक खूबसूरत मैसेज के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू।